वही उनके गुरु हैं तो वही सिखाते होंगे। तो राहुल जी भी कुछ कुछ ऐसे अनाप शनाप कभी कभी बोलते हैं आलू से सोना बनाने का। लेकिन हमारे यहाँ अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये का उत्तराधिकारी, अगर पिताजी का 100 रुपया है तो उसका बेटा ही 100 रुपये का उत्तराधिकारी होता है। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं होता है, नहीं आता है। गरीब हर वर्ग में है और उसका फायदा सभी वर्ग के गरीब लोगों को मिले, यह अगर बात रहती तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। लोकसभा 2024 का चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। पहला चरण में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत ही कम रहा। इसको लेकर के हर पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। भले बाहर आकर सारी पार्टियां बोल रही है कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो जाकर के वोट किया है, विपक्ष दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं निकले हैं बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर हर पार्टी के हर नेताओं के अंदर बेचैनी है कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता तो नहीं निकले। मैं शैलेश और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। अभी हम पाटलिपुत्रा के विक्रम विधानसभा में हैं और विक्रम विधानसभा में हमारे साथ उपस्थित हैं विक्रम विधानसभा के ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण प्रवक्ता मनीष कुमार जी। इनसे हम कुछ बातें करेंगे चुनाव से रिलेटेड। अभी चुनाव बयानों का जो है सिलसिला है उसमें बार सा आ गया है। बयान जो है अब हर कोई पार्टियां हिंदू मुस्लिम अब करने लगी है। सबसे पहले मनीष जी, हमारे चैनल बीकेएम खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी लोगों को हमारे तरफ से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ से सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें वोट प्रतिशत बहुत ही कम रहा। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियों का जो चुनाव प्रचार का अंदाज जो है, तरीका जो है वो बदला है और जो बयानों का जो बार सा आ गया है उसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है और मंच पर जब जाते हैं तो नेता हैं तो भाषण देंगे ही। और आज के समय में जब चुनाव चल रहा है, पूरे देश का चुनाव है, तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर जो बात कही जाए वो तो वही बात मुद्दा बने और उसी बात को लेकर लोग कार्यकर्ता भी क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, तो ये तो होना चाहिए भाई, मुद्दा तो रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि आदिवासी पिछड़े का जो है वो सोना चांदी को आने जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका लेकर के और मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। चूंकि मनमोहन सिंह 2006 में बयान दिए थे कि देश में के संपत्ति में पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों का खासकर मुसलमानों का अधिकार सबसे पहले है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि नहीं, अब पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासियों का धन संपत्ति हड़प करके और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहते हैं? उस समय का जो सरकार था यूपीए गठबंधन में, जब आदरणीय वाजपेयी जी के बाद जब यह सरकार बनी, मनमोहन सिंह उसके मुखिया थे और राष्ट्र के एक जो परिकल्पना आदरणीय वाजपेयी जी ने सोचा था, दोबारा वो नहीं आए सत्ता में, लेकिन जब उनका जो ध्येय था, जो राष्ट्र के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में या एक भारतीयता से ओतप्रोत एक नेता के होने के हैसियत से उन्होंने जो सपना सोचा था इस मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए, तो वो सपना उनका पूरा नहीं हो सका था और सरकार बदल गई। जब यूपीए गठबंधन का सरकार बना, हमारे मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। सभी लोगों, अब प्रधानमंत्री थे तो हम सबके प्रधानमंत्री थे, सबके लिए आदरणीय थे। लेकिन जब कोई देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी बात कहे कि यह देश पर किसी एक इंगित करके
वही एक समुदाय के प्रति कि इस राष्ट्र की संपत्ति पर सबसे पहला हक उस समुदाय का है, वह व्यक्ति विशेष लोगों का है, तो यह तो बहुत बड़ी बात है। और अगर उसी बात को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब सबके सामने अगर कहते हैं तो यह कोई होना नहीं चाहिए इस पर कोई वाद विवाद, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री उस समय के थे, उन्होंने ही यह बात कही है। तो उस बात को हमको क्यों न हम लोगों को बताएं, क्यों ना हम इस बात को कहें कि हमारा दिया हुआ पैसा, हम लोगों को जो टैक्स के रूप में पे करते हैं, वह पैसा हम जो बैंक में जमा करते हैं और हमारी रुपए जो बैंक कमाती है, वह पैसा जो अंश के रूप में भारत सरकार के अधीन जो रहता है, जिससे विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस राशि से गरीब लोगों को अन्न मुफ्त में दिया जा रहा है अन्न योजना के तहत, जिस राशि से गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जा रहा है, जिस राशि से गरीब परिवारों को मुफ्त में उजाला योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिस परिवारों को मुफ्त में सब्सिडी 400 रुपये अब सब्सिडी गैस पर मिल रहा है, तो गैस सब्सिडी गरीब लोगों को मिल रहा है, तो क्यों ना इस बात को हम बताएं कि आपके हम लोगों का दिया हुआ पैसा टैक्स के रूप में यह समूचे भारत में गरीब, क्योंकि गरीबी कोई वर्ग देखकर नहीं आता है, गरीब हर वर्ग में है और उसका फायदा सभी वर्ग के गरीब लोगों को मिले, यह अगर बात रहती तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते। लेकिन जब उस समय के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि यह धन पर, यह संपदा पर, यह राष्ट्र की संपत्ति पर, अगर उस समय के थे उन्होंने ही यह बात कही है, तो उस बात को हमको क्यों न हम लोगों को बताएं, क्यों ना हम इस बात को कहें कि हमारा दिया हुआ पैसा, हम लोगों को जो टैक्स के रूप में पे करते हैं, वह पैसा हम जो बैंक में जमा करते हैं और हमारी रुपए जो बैंक कमाती है, वह पैसा जो अंश के रूप में भारत सरकार के अधीन जो रहता है, जिससे विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस राशि से गरीब लोगों को अन्न मुफ्त में दिया जा रहा है अन्न योजना के तहत, जिस राशि से गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जा रहा है, जिस राशि से गरीब परिवारों को मुफ्त में उजाला योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिस परिवारों को मुफ्त में दिया जा रहा है, जिस परिवारों को मुफ्त में सब्सिडी 400 रुपये अब सब्सिडी गैस पर मिल रहा है, तो गैस सब्सिडी गरीब लोगों को मिल रहा है, तो क्यों ना इस बात को हम बताएं कि आपके हम लोगों का दिया हुआ पैसा टैक्स के रूप में यह समूचे भारत में गरीब, क्योंकि गरीबी कोई वर्ग देखकर नहीं आता है, गरीब हर वर्ग में है और उसका फायदा सभी वर्ग के गरीब लोगों को मिले, यह अगर बात रहती तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते। लेकिन जब उस समय के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि यह धन पर, यह संपदा पर, यह राष्ट्र की संपत्ति पर अगर पहला हक किसी एक समुदाय का है, तो यह बिल्कुल गलत था। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। पूरा देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानना चाहिए, बच्चे बच्चे को जानना चाहिए, हर परिवार को जानना चाहिए कि आपका पैसा अगर व्यवस्था में कोई भी थोड़ा सा भी आप चूक गए तो वह व्यवस्था वैसी हो जाएगी जिसकी पुनरावृत्ति फिर नहीं हो पाएगी। आप अपने सरकार के, नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल का 10 साल पूरा हो गया है। आप 10 साल में क्या कोई आप गिनवाते हैं कि इतना विकास हम किए हैं, कई योजनाएं हम चलाए हैं जिससे गरीबों का भला हो रहा है कि गरीब कितने लोग भी गरीबी स्तर से ऊपर उठे हैं। तो क्या ये मुद्दा गौन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब मुद्दा गौन हो गया और आप हिंदू मुस्लिम पे उतारे? देखिए, हिंदू मुस्लिम की हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो मुस्लिम शब्द ला ही नहीं रहे हैं। मुस्लिम शब्द हम कहाँ कह रहे हैं, वो भी हमारे ही परिवार हैं। मुस्लिम कहाँ था? सबसे पहले हमारा देश सनातन देश है, सनातन था और यहाँ पर सभी लोग सनातनी थे। कुछ लोग भटक गए हैं,
भटके हुए लोग उस समय आताताइयों के प्रकोप में आकर, उनके दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। लेकिन यह पूरा देश भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इसके लिए यहाँ पर कोई हम किंतु परंतु नहीं है कि यहाँ हम किसी मजहब का नाम ले रहे हैं, किसी एक समाज का नाम ले रहे हैं। हमारा राष्ट्रीयता भारत के सभी बच्चा बच्चा में भरा हुआ है। और जो जिस मजहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों में भी अपने राष्ट्र के प्रति, यह भारत भूमि के प्रति उतना ही सम्मान था, उतना ही मानवता उनके प्रति था। अगर ऐसा नहीं रहता तो युवा अवस्था में फांसी को चूमने वाले लोग उस समुदाय से नहीं आते। आजादी के लड़ाई में लड़ने वाले सभी मजहब के लोग थे, कोई न हिंदू न मुसलमान न सिख ईसाई, हर जाति हर वर्ग हर समुदाय से लोगों ने साथ दिया। अब हम लोग किताब में उसको पढ़ते हैं और अब नेता लोग उस बात को हम लोगों को लड़ाने के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो कि हम ही के परिवार के वो लोग भी हैं, कहीं कोई वो लोग बाहरी नहीं हैं। बाहरी तो लोग आया सो लूट के भारत को भाग गया, लेकिन उन लोगों ने अपने लूटपाट के दौरान कुछ लोगों को जबरदस्ती उनको दोहन करके, उनको दबाव में लाकर अपना उनके प्रति उनका धर्म को कबूल करवाया। तो वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो सबसे पहले हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। और यहाँ कोई अब वैसा नहीं है। लुटेरे जितने थे वो भाग गए हैं और उनकी संस्कृति को भी हम लोग यहाँ से खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग आपस में उस बात को लाएंगे ही नहीं। हम लोग आपसी सद्भाव ऐसा बना के रहेंगे कि वैसे लुटेरे जो उनको संस्कृति वो सोच रहे थे कि हम लोग आपस में लड़ते रहें, तो उनकी यह संस्कृति को खत्म कर देंगे। हम लोग कोई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही भाई हैं। और वो लोग भी जान रहे हैं कि हमारा अगर कहीं से भी कुछ अगर निकलता है, अगर 10-20 कुर्सी पीछे चले जाएंगे तो उनका भी कोई ना कोई परिवार हमारा सनातन संस्कृति का ही था। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि वो लोग सब हमारे परिवार हैं, लेकिन एक ही आप ही के पार्टी के कई नेता हैं जो हमेशा समय समय पर बयान देते आए हैं कि जो भी यहाँ के जो मुसलमान हैं वो छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। उस पर आपका क्या? देखिए, हम आपको पहले भी कहे हैं कि सभी लोगों में राष्ट्रीयता ओत-प्रोत है। सभी लोग आज के डेट में भी देख लीजिए तो एक हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब कोरोना ऐसा का समय चल रहा था, तो सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें सहयोग किया। चाहे वह जो आप कह रहे हैं, जिस समुदाय का जिक्र कर रहे हैं, उनका भी हो या हमारा हिंदू समुदाय का लोग भी हो। तो धर्म के प्रति उनकी भावना जो रहे, जिस मजहब को माने, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी भावना वैसी। हाँ, जो लोग राष्ट्र की भावना को नहीं मानते हैं, जो लोग भारत को सिर्फ एक यहाँ से लूटें और दूसरे जगह जाएं, अगर इसको बिजनेस के ख्याल से देखते हैं, जो लोग हमारे भारत को, मातृभूमि को माता नहीं मानते हैं, वैसे लोगों के लिए ही हमारे कोई अगर ऐसा बोला है तो सिर्फ वैसे लोगों के लिए बोला गया है जो इस भारत भूमि को एक भूमि का टुकड़ा मानता है और हम लोग इस भारत भूमि को माता मानते हैं। तो जो लोग अपनी मातृभूमि के प्रति अगर संवेदनशीलता जिसमें नहीं है, वैसे लोगों को कहा गया होगा कि अगर वो रहें, उनकी इच्छा है तो यहाँ पर रहें, और अगर उनको इस मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है। जो इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है, उनके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान आता है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासी साथ में मुस्लिम अल्पसंख्यक का जो है इस देश के संपत्ति पर पहला अधिकार है। उसको लेकर के सैम पित्रोदा का बयान आता है कि अमेरिका में एक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पैतृक संपत्ति में जो का अधिकार जो है उसके बेटे को होता है, ठीक है। तो उसके बेटे को जो अधिकार है वो 45% का ही होता है, 55% जो है वो अमेरिका के सरकार के खाते में चला जाता है। तो उनका कहना है कि भारत में भी इस कानून को अमल करने, इस पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, यह राष्ट्रीय स्तर की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, और यह ऐसा विषय है कि जिसमें
यह ऐसा विषय है कि जिसमें के बारे में बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग जो हैं और इस विषय में जो ज्ञाता हैं वो लोग ज़्यादा इस विषय को बताएंगे। लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यह हम जिस तरह आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि भारत यह सनातन संस्कृति का देश है। हमारे यहाँ अगर अयोध्या में महाराज दशरथ जी का राज्य था तो उनके बाद वहाँ के राजा श्री रामचंद्र जी बने। तो यह हमारे यहाँ का ये नहीं है कि 40%, और हमारे यहाँ जो भी है वह पूरा का पूरा उसी का रहता है, चाहे वो उसका उत्तराधिकारी जो भी हो। तो वो दूसरे देश की बात है और दूसरे देश की बात नहीं है। वो हम पहले ही आपको कहें कि कुछ लोग पहले आताताई हमारे देश में आए और हमारी संस्कृति को बिगाड़े कुछ लोगों को। अब वैसे ही जब इस तरह से हम लोग नहीं कुछ लोग दबाव में आकर दूसरे मजहब को, धर्म को कबूल कर लिए, तो वो लोग जिस तरह से अभी भी आपको कहे कि वो हमारे ही लोग हैं, किसी तरह भटक गए, इधर उधर हो गए, लेकिन वो हमारे परिवार हैं। तो अब जब उस तरह से हम लोग नहीं बिगड़ पाए, भारत फिर अब कमल जिस तरह से खिल रहा है और आज पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ का नेता, हमारे पार्टी के नेता, हमारे देश के नेता जब निखर के बाहर आ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो अब भारत को किस तरह से इसको तोड़ा जाए, किस तरह से आपस में ऐसा भेदभाव लाया जाए, और छोटे निचले स्तर पर तो भेदभाव लाए जाति पाति के नाम पर कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भेदभाव लाए। अब जब उनका यह बात ऐसे राहुल जी के वो है रिश्तेदार लगते हैं, उनके गुरु हैं, उनको पढ़ाए लिखाए हैं, और ऐसी बात वहीं से निकल के आ सकती है। और राहुल जी भी अगर ऐसी बात बोलते हैं तो उनके वो जो पित्रोदा जो कह रहे हैं वही उनके गुरु हैं, तो वही सिखाते होंगे। तो राहुल जी भी कुछ ऐसे अनाप शनाप कभी कभी बोलते हैं आलू से सोना बनाने का। लेकिन हमारे यहाँ अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये का उत्तराधिकारी, अगर पिताजी का 100 रुपया है तो उसका बेटा ही 100 रुपये का उत्तराधिकारी होता है। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं होता है। और वह जो अमेरिका का जो कल्चर है, जो ताबूत वाला जो कल्चर है, वो हमारे सनातन संस्कृति पर लागू करवाना चाह रहे हैं। तो यह उन्हीं को मुबारक हो। अमेरिका इटली में वो अपने यहाँ करते रहें। यह भारत देश है और भारत में पूरा का पूरा पिता के बाद उसका अधिकार बेटे का ही रहता है, और यह बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा। पाटलिपुत्रा में चुनाव चल रहा है, 7वें चरण में यहाँ मतदान है जी। यहाँ पे आपके तरफ से राम कृपाल जी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से मीसा भारती जी हैं। इस बार आपको क्या लगता है, हम कोई जहाँ जगह जगह सारे पत्रकार जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। राम कृपाल जी के खिलाफ जो लोग मतदाताओं में आक्रोश बहुत है, इसको लेकर क्या देखते हैं? अच्छा, जो आप जाते होंगे तो किन्हीं से पूछे कि आखिर उनके प्रति आक्रोश किस विषय पर है। कोई विषय नहीं है। अभी हम आपको बताएं कि हम लोगों को जाति पाति के नाम पर बांटा गया है, बस इसीलिए इतना भरा जा रहा है, द्वेष भरा जा रहा है, इतना उनके अंदर छोटे जो नए नए मतदाता अभी 18 वर्ष के हुए हैं, उन पर जात पात का ऐसा नफरत का बीज बोया जा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं कि क्या बना नहीं बना, बस इसलिए कि हाँ यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के यह पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इनको विरोध करना है। सिर्फ यही उसके दिमाग में बैठाया जा रहा है और उसको कोई लेना। आज आप देख लीजिए हमारे पाटलिपुत्रा में, तो कहीं भी बिहटा सरमेरा को उठाइए तो देख लीजिए, बिहटा से लेके इतना अच्छा व्यवस्था रोड बन गया है। आज वही नहीं, गांव देहात में भी चले जाइए तो कहीं भी कोई भी ऐसा गांव, हो सकता है एक आध गांव रह गया हो, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं बचा हुआ है ना जहां पर कालीकरण रोड का नहीं है। सभी गांव में पक्की सड़क, सभी गांव में नल से जल का व्यवस्था और सामुदायिक भवन, मतलब हर जगह पर। और
हो सकता है पिछला इस बार उन्होंने कोरोना काल में उनका 2 साल का पैसा चला गया। फिर उसके बाद जो हर विधानसभा के लिए एक 100 वाहन का उन्होंने व्यवस्था किया, हर अस्पताल में दिए, एम्बुलेंस दिए। और जो भी हो रहा है, बीटा ESI हॉस्पिटल था उसको सभी लोगों के लिए उसको करवाए। सिर्फ उसमें पहले सिर्फ कर्मचारी लोगों का ही, जो बिहार सरकार के चाहे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते थे उन्हीं का इलाज होता था। लेकिन वो अस्पताल अब मेडिकल कॉलेज बन गया, उसमें 100 बेड का अब वह पढ़ाई भी होता है मेडिकल का, और सभी लोगों के लिए उसमें इलाज कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाया आदरणीय रामकृपाल यादव जी। तो इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किए हैं। और यह सिर्फ विक्रम के आसपास के लिए नहीं, पूरे चाहे मसौढ़ी हो, फुलवारी हो, पालीगंज हो, हर विधानसभा के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम हुआ है। तो बहुत लोग सिर्फ इस भावना से ग्रसित हैं कि हमें नरेंद्र मोदी उनको स्वीकार नहीं है, और वह ऐसे मतलब एक गरीब के बेटा जो उस उच्च पद पर बैठा हुआ है, जो आज देश के विकास के बारे में सोच रहा है, देश के गरीब जो सबसे निचले पायदान पर, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सोच था कि जब देश अंतिम व्यक्ति तक विकास का सपने को साकार के मुफ्त में राशन पहुंचाने का, हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किए। तो इतना जब दे रहे हैं व्यवस्था, तो गरीब लोग अब इससे जिनको जलन हो रहा है, जो बिचौलिए का काम करते थे, जो दलाल टाइप के लोग थे, तो उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो वैसे लोगों के पास जब आप जाके पूछेंगे तो उन लोगों को दिक्कत होगा, तो वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे हमारे सांसद के प्रति। लेकिन यह भी आपको बता दें कि हमारे सांसद एक गरीब का बेटा हैं, और गरीब के हक के लिए हमेशा बुलंद आवाज़ से सदन से सड़क तक लड़ने वाले हैं, और लड़ते हैं, और फिर से चुनाव जीतकर पाटलिपुत्रा के जनता के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। यह आपके माध्यम से बता रहे हैं। पिछले दिनों मीसा भारती जी का एक कार्यक्रम था, उसमें मीसा भारती जी ने बोला कि अभी तो विपक्ष को जिस तरह जेल में डाला जा रहा है, अगर हमारी सरकार बनी तो मोदी जी को भी जेल में डालेंगे। उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, उनका यही मानसिकता है। वो एक राजशाही में रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह कैसे मुख्यमंत्री एक राजा के तरह बिहार को चलाए। आतंक का यह जंगल राज पूरे भारत में अगर कहा जाता था, तो बिहार को जंगल राज के उपाधि से नवाजा जाता था। उस समय कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं था। जो आज कह रहे हैं, इनके यहाँ का ऐसा व्यवस्था था कि उस समय बिजनेसमैन जो लोग थे, जब पटना ऐसे शहर में हमारे राज्य की राजधानी पटना में उस समय गाड़ी का शोरूम खुला था, तो इनके यहाँ ही एक शादी के लिए सभी गाड़ियों को शोरूम में लगा हुआ जो नया नया गाड़ी था, उन सभी गाड़ियों को मंगा लिया गया था, और वो गाड़ी शादी में यूज किया गया था। तो कैसा उस समय का माहौल था, हर जगह आतंक का राज था। दिन में, आप इस समय हमसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों लोग राइफल बंदूक लेकर और गांव के रास्ते से गुजरते थे। कोई बोलने वाला नहीं था, प्रशासन का डर नहीं था, कहीं पर कोई कुछ भी कर दे सकता है, कोई देखने वाला नहीं था। इसी जगह हमारे बगल में तिसखोरा में नरसंहार हो गया था। नरसंहार और हत्या तो हर दिन होता था, और इतना होता था कि कहना नहीं है, एक एक दिन में सैकड़ों होता था। लेकिन उस समय साल नहीं गुजरता था कि साल में 2-2 नरसंहार हो जाता था, और नरसंहार में कहीं 45, कहीं 46, कहीं 60, कहीं ऐसे लोगों, इतने लोगों को मारा जाता था। तो यह लोग उस समय राजशाही से निकलकर फिर चुनाव में आए हैं। 12 बरस ये भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो ये तो अपना कुछ बताएंगे नहीं कि हमने क्या किया, और आरोप लगाएंगे दूसरे पर। जब आप मोटरसाइकिल पर जानवर ढो रहे थे, उस समय अच्छा लग रहा था।
मोटरसाइकिल के नंबर पर आप जानवर का चारा ढो रहे थे तो उस समय अच्छा लग रहा था। तो जब समूचा चारा खा गए, अलकतरा खा गए, गाय गौ माता को हम लोग पूजा करते हैं, गौ के उनके नाम पर आप लोग इतना घोटाला पूरे बिहार में कर लिए। उस समय का झारखंड और बिहार दोनों संपूर्ण था, तो पूरा बिहार में कोई, हमको लग रहा है कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिला में चारा घोटाला का केस नहीं होगा। तो सब उस समय जब खा गए, अब जब आपके यहाँ से हो के चल आए हैं जेल में आपके पिताजी, तो अब तकलीफ लग रहा है। तब विपक्षी को कह रहे हैं कि जेल में डालेंगे तो इन्हीं को हम आ जाएंगे सत्ता में। तो अरे भाई पहले आइएगा, आप आएबे न करिएगा। इसी सोच को तो ख़त्म करना है और हम लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता इस सोच को ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है कि ऐसी राजशाही तानाशाही सोच को ख़त्म करें और इस पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाना है। जी, अभी हमारे साथ विक्रम विधानसभा के ग्रामीण प्रवक्ता मनीष जी थे। इन्होंने अपने विचार रखे। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहें विक्रम के साथ। जय हिंद, जय बिहार।